हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड ज्ञान विद विनी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 24 टू 27 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति के सदस्य के लिए किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए है सुदिव्य कुमार, ऑप्शन बी है मनोज कुमार, ऑप्शन सी है शिवेंद्र दुबे या ऑप्शन डी डॉक्टर मधुकांत पाठक। पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड्स के बारे में। ये देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जिसकी स्थापना 1985 को हुई। ये जो है कोच और प्रशिक्षकों को दिया जाता है और इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। ये है कुछ फैक्ट्स द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर मधुकांत पाठक, जो कि हमारे झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। ये हैं डॉक्टर मधुकांत पाठक जी। द्रोणाचार्य अवार्ड जो पहली बार दिया गया था वे हैं भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती के कोच हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी से रिलेटेड, OM नाम्बियार एथलेटिक्स से रिलेटेड है। ये कुछ डिटेल्स और फैक्ट्स थे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। और मधुकांत पाठक जी को इस चयन समिति के सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है, जो कि झारखंड के ही हैं। अब आप ये जो सुदिव्य कुमार है, ये हैं हमारे वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार जी, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों द्वारा झारखंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज के लिए कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन ए पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा और पाकुड़, ऑप्शन सी गुमला, सिमडेगा, कोडरमा या डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सारे ही जिले जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने की संभावनाएं हैं। पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा और पाकुड़, गुमला, सिमडेगा और कोडरमा। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में, इसकी स्थापना हुई है 1851 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो 17 धातुओं का समूह है जो आधुनिक तकनीक के लिए बेहद आवश्यक है। इनका उपयोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, पवन टरबाइन और MRI मशीनों जैसी कई उच्च तकनीकी वस्तुओं में किया जाता है। ये देखिए, झारखंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी के संकेत। और इससे पहले ही आपको बता दूं कि जब कुछ एजेंसियां जो खनन कर रही थी तभी जो झारखंड में लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? सबसे पहले, अगर किसी भी जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है तो किस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा? तो वे अधिनियम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी जंगल को अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है तो इसी अधिनियम के द्वारा किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभयारण्य घोषित करने का जरूरत क्यों पड़ गया? तो वो इसलिए पड़ जा रहा है क्योंकि इंसान अभी तेजी से विकास करना चाह रहा है और उसके लिए माइनिंग हो रही है। और माइनिंग में क्या हो रहा है कि जो जंगल है वो समाप्त हो रहा है। अधिकतर जो जंगल का एरिया है वो समाप्त हो रहा है और उसमें ह्यूमन इंटरफेयर भी बढ़ रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करो, जिससे कि जो यहाँ की जैव विविधता है उनकी रक्षा हो सके। ये जो वहाँ की जो जैव विविधता है उनकी रक्षा हो सके। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो सारंडा जंगल है उसमें वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए। ये जो अभयारण्य है उसे यहाँ देखिए, NGT ने 2000 में ही इसे इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था। NGT ने इसे 2000 में ही इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। ये जो NGT है इसके बारे में हो सकता है आपको पता हो या ना हो। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। यह है इसका फुल फॉर्म, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स हम लोग सारंडा जंगल के बारे में। ये जो जंगल है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है, जो कि एक विशाल वन क्षेत्र है और यह जो है उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है। सारंडा का अर्थ है
700 पहाड़ियाँ। सारंडा का क्या अर्थ है? 700 पहाड़ियाँ। जो सारंडा जंगल है वो एशिया के सबसे बड़े साल वनों में से एक है। यहाँ पे इस जंगल में साल के वृक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें और अन्य तरह के भी पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि महुआ, कुसुम, आम एक्सेट्रा। इसका एरिया जो है वो है 820 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ये हैं कुछ फैक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ये है इसका आंसर, झारखंड। आगे देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप झारखंड गवर्नमेंट फॉर डिले इन नोटिफाइंग सारंडा सासंगबुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।